नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। तेजस्वी यादव ने कई लाख नौकरियां बिहार में निकाल दिए हैं। तो वहीं किसानों का कर्ज माफ करने का बड़ा ऐलान हो गया है। तो वहीं लोग लगातार बिजली बिल को माफ करने की तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं। तो तेजस्वी की सरकार इस पर भी विचार कर रही है। और इतना ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में बड़ी संख्या में नौकरियां निकल रही है, साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो इस वादे को जल्द ही पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करने पर जुट गए हैं और बिहार में हर विभाग में रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो नौकरी मिलेगी, तो इनको वेतन आखिर कैसे दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हर हाल में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और वेतन की बात रही, तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे कोई भी विधायक सैलरी नहीं लेगा। हम अपनी और अपनी विधायकों की सैलरी रोक कर भी युवाओं को वेतन देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी तो जरूर ही मिलेगी। तो आखिर किस विभाग में कितनी नौकरियां मिलेगी? तो देखिए, युवाओं को सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सबसे ज्यादा नौकरियां देंगे तेजस्वी यादव। और इन सभी विभागों में कितने पद रिक्त हैं, इनकी सूची तैयार भी की जाने लगी है। और अभी तक जो सूची बन गई है, उसके अनुसार बिहार में 40,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली का फैसला किया जा रहा है। साथ ही 1,40,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शामिल है। और साथ ही विश्वविद्यालयों में 12,000 से भी अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली होनी है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 20 से 25,000 रिक्तियां हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के पदों को भरा जाएगा। और साथ ही पुलिस विभाग में 20,000 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें से हवलदार, जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं। और इनमें फिलहाल 12,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया की तैयारी भी हो गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में जल्द ही 10,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन भी निकाला जा रहा है। तो बिहार वाले दिल थाम कर बैठिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हम बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी देंगे। आज तक किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने एक बार में इतनी बड़ी संख्या में बहाली नहीं निकाली होगी, जितने हम निकालने वाले हैं। आखिर कब मिलेगा बिहार वालों को 10 लाख रोजगार? तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने आरा में जाकर ऐलान कर दिए हैं कि 3 महीने में ही सरकार बड़ी संख्या में बहाली निकाल देगी और 6 महीने के अंदर लाखों लोगों को हम नौकरी और रोजगार दे देंगे। आरा में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 6 महीने में लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। बहाली निकलेगी नहीं, बल्कि उतने लोगों को रोजगार मिल जाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बहुत सारे विभागों में काफी सारे पद खाली हैं और 6 महीने के अंदर सरकार नौकरी दे देगी युवाओं को। नौकरी ही नहीं, युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 3 महीने में अपनी कार्य योजना की रिपोर्ट बनाकर हमें दे दें। सरकार पूरी तरीके से नौकरी नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने जा रही है और रोजगार की भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि 10 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देने वाले हैं और 10 लाख रोजगार मिलाकर इसे 20 लाख तक किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 महीने के बाद ही सभी विभागों में नोटिफिकेशन निकलने लगेगा, बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 महीने के अंदर हम सभी को नौकरी और रोजगार दे देंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में बड़ी संख्या में पीएम आवास मिलने वाला है। देखिए, अब तक बिहार में जितने पीएम आवास बनने थे, उसके मात्र 26% ही मकान बने हैं। देखिए, मोदी जी ने या फिर बीजेपी वालों ने बिहार में ये घोषणा किए थे कि 2022 तक हम सभी गरीबों को आवास दे देंगे। एक भी गरीब बिहार का नहीं होगा जिनका अपना घर नहीं होगा। लेकिन मोदी जी का और बीजेपी वालों का ये भी बयान जुमला ही साबित हुआ।
बिहार में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, फिर भी देखिए बिहार की हालात। बिहार में सबसे कम 26% ही आवास बन पाया है। बिहार में जो पीएम आवास की स्थिति है वो काफी दयनीय है और ये बीजेपी के कारण हुआ है, क्योंकि इतने सालों से बिहार में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए 2.5 वर्षों में जो 60 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था, तो अब बिहार के सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा। बिहार में नई सरकार के बनते ही देखिए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार के सभी गरीबों को आवास देंगे। हमारी यही तो प्राथमिकता है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और ये लक्ष्य बिहार में बस कुछ ही महीने में पूरा होने वाला है। बस कुछ ही महीने में बिहार सरकार बिहार के हर गरीब को आवास दे देगी, जिनके पास आवास नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है। और साथ ही तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी ने और भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है तो सरकार उन्हें दान के रूप में जमीन भी देने वाली है और ये 3 महीने में पूरा होगा। देखिए बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, तो उनका सर्वे बिहार सरकार 3 महीने के अंदर करवा लेगा। यानी 3 महीने के अंदर बिहार सरकार के पास सारे डाटा होंगे कि किनके पास जमीन नहीं है। और बिहार के सभी जिलों से ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगा कर 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा थमा दिया जाएगा, उसे दान के रूप में दे दिया जाएगा और वो उनकी पुश्तैनी संपत्ति हो जाएगी। मतलब भविष्य में कोई भी उनसे वो जमीन नहीं छीन पाएगा और जमीन मिलने के बाद उनको पीएम आवास भी दिया जाएगा, यानी उनका अपना घर भी होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें तेजस्वी यादव पर जाग गई है। कुछ दिनों पहले ही झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है और अब बिहार में भी लागू करने की मांग हो रही है। और इधर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा कहा जा रहा है कि राजद ने अपने घोषणा पत्र में इसको जगह दी थी। राजद ने खुद जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे और इसी घोषणा पर विश्वास करके पोस्टल बैलेट में सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले थे। तो एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिहार में आंदोलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी यादव अपने वादों को जरूर ही पूरा करेंगे और बिहार में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा है कि हम जुमला पार्टी नहीं है, हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। और राजद ने पुरानी पेंशन योजना के साथ ये भी वादा किया है कि हम समान काम समान वेतन देंगे। नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा किया गया है और साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का तो वादा किया ही गया है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक हम बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक घोषणा कर दिए हैं कि अब इन सभी वादों को पूरा करने का समय आ गया है। बिहार में इस साल समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई अब बिहार सरकार करने वाली है। बिहार सरकार किसानों को अब मुआवजा देंगे, किसानों को पैसे देंगे। देखिए बिहार के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने ऐलान किया है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मैं भी किसान का बेटा हूं, स्वाभाविक है कि मैं किसानों के पक्ष में फैसले लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसले लेने में असमर्थ हूं उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। साथ ही तेजस्वी की सरकार में कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं भी किसान का बेटा हूं और स्वाभाविक है कि मैं किसानों के पक्ष में फैसला लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने कहा है कि किसानों को जिनकी खेती प्रभावित हुई है उनको हम एक ही बार में पैसे दे देंगे।
देखिए, बारिश के अभाव में जिन किसानों के खेत परती रह गए हैं, किसान अपने खेत में फसल नहीं लगा पाए, तो उनको सरकार एक ही बार में पैसे देने वाली है। एक तरफ जहां इन किसानों को एक मुक्त पैसे मिलेंगे, तो वहीं जिन किसानों ने खेती किए हुए हैं लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में खेती नहीं हुई है, या खेती करने के बाद भी उनकी फसल मर गए या उनका नुकसान हुआ है, तो इसकी भी भरपाई अब सरकार करेगी। और साथ ही यदि किसान वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं, मतलब कम पानी में जो फसल होती है, यदि वो करना चाहते हैं, तो सरकार उन्हें बीज के साथ खाद और अन्य सारी चीजें अपनी तरफ से फ्री में देंगे। तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है, सरकार आपके साथ है, आप परेशान ना हो। तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही सीधा गरीबों के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, और ये गरीबों के लिए काम करती है। देखिए, सरकार में आते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि गाय भैंस चाहे जो भी पशुपालक हो, यदि उनके पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें पैसे देगी। देखिए, पशुपालक किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके एक पशु की खरीदारी करता है। मान लीजिए गाय या भैंस की ही खरीदारी कर रहा है कोई पशुपालक, तो काफी उसमें पैसे लगते हैं, 30-40 हजार से भी ज्यादा पैसे लग जाते हैं अच्छी नस्ल के गाय या भैंस की खरीदारी करने पर। और पशुपालक दूध बेचकर पैसे की कमाई करते हैं। मान लीजिए कि उनका गाय या भैंस मर गया, तो क्या करेंगे पशुपालक? तो ऐसे में दूसरा गाय या भैंस खरीदने के लिए ना ही उनके पास पैसे होते थे और ना ही परिवार पालन करने के लिए कोई दूसरा सोर्स। लेकिन तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद आप चिंता ना करें, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार के पशुपालकों को उनके पशुओं की अप्राकृतिक मौत हो जाने पर उनको पैसे दिए जाएंगे। यदि गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है तो हर पशु के हिसाब से 30-30 हजार करके मिलेंगे, और एक परिवार को 1 साल के अंदर अधिकतम 3 पशुओं के लिए मुआवजा मिल सकता है। और इसी तरह से घोड़ा या बैल की मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक तरीके से, तो 25 हजार करके प्रत्येक पशु मिलेंगे। उसी तरह से बछड़ा, गधा आदि की मृत्यु होती है तो 16 हजार रुपए मिलेंगे। भेड़ और बकरी की मृत्यु होने पर 3-3 हजार रुपए मिलेंगे प्रति भेड़ और बकरी के हिसाब से। और खास तौर पर जब बीमारी आती है तो बकरियों की या भेड़ की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, तो चिंता ना करें, प्रति भेड़ या बकरी के हिसाब से 3-3 हजार सरकार देगी आपको। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि किसी आपदा के अलावा यदि कोई बीमारी से, कोई संक्रामक बीमारी हो गया या कोई भी बीमारी, या फिर कुत्ता काटने या जंगली जानवरों के काटने जैसे सांप काटने या किसी दुर्घटना में भी यदि पशुओं की मृत्यु होती है, फिर भी पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा। बेचारे शराबी लोग, नीतीश कुमार जी अब एक भी शराबी को नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार में अब नहीं बचेंगे एक भी शराबी। मद्य निषेध विभाग ने खून की जांच के लिए जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं। अब ये जापान की मशीन बता देगा कि कौन शराब पीने वाला है और कौन शराब नहीं पीने वाला है। दरअसल बिहार सरकार ने 1.4 करोड़ में मशीन खरीद कर लाए हैं, और इस मशीन की सहायता से खून में अल्कोहल की मात्रा के साथ ही सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि की भी जांच की जाएगी। ये मशीन जहरीली शराब में पाए जाने वाले रसायनों की मात्रा की पहचान भी कर सकेगी, और यदि पुलिस को जरा सा भी शक हुआ तो सीधे इस मशीन के द्वारा अब जांच किया जाएगा। और मान लीजिए कि कोई शराबी 1 सप्ताह पहले भी क्यों नहीं शराब पिया हो, लेकिन इस मशीन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। और साथ ही कितने दिन पहले शराब पी गई है ये भी पता लगाया जा सकता है। और बिहार में शराबबंदी में नए नियम के तहत पहली बार यदि कोई शराबी पकड़ा जाता हो तो उन्हें कुछ उनसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्हें 1 साल की जेल होगी, और यदि फिर से यदि कोई पकड़ा जाता हो तो उन्हें आजीवन जेल में सड़ना होगा। और इस मशीन के जरिए यह भी किया जा सकता है कि कोई यदि पहली बार पकड़ा गया हो और उन्हें छोड़ दिया गया और फिर से उनको पकड़कर इस मशीन के द्वारा जांच करके पता लगाया जा सकता है कि उसके बाद यदि उन्होंने शराब पी है या नहीं। और साथ ही तेजस्वी की ये नई सरकार रोजगार और नौकरी दिए जाने के वादे के साथ बनी है, लेकिन शराबियों को कभी भी बिहार में नौकरी या रोजगार नहीं मिल पाएगा। दरअसल नीतीश सरकार हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए सरकारी क्या निजी नौकरी का भी रास्ता बंद करा देगी शराबियों का। दरअसल ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका बना दिया जाएगा कि उन्हें कहीं भी जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी।
बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बढ़ गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी के लिए जाल फैलाया है, उसमें से बीजेपी लगातार फंसते ही जा रही है। और अब ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि एक तरफ हम सब हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अकेले है। बीजेपी को हम अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं बल्कि पूरे देश से बीजेपी को बाहर किया जाएगा। कोलकाता में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ मिलकर हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ की है। तो यूपी से भी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैन बन गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी के कदम की जमकर तारीफ की। और साथ ही जीतन राम मांझी जी ने बिहार से ऐलान कर दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने इन लोगों पर सीबीआई छोड़ दिया। सीबीआई वाले आकर यहां छापेमारी किए और तेजस्वी यादव और राजद के कई नेताओं को फंसाने का काम किया गया। केंद्र सरकार तो यहां तक चाह रही थी कि किसी तरह से तेजस्वी यादव को फंसा ही देना है और जो मॉल तेजस्वी का है ही नहीं उसे तेजस्वी यादव का मॉल बताकर छापेमारी की गई। और जब ये मॉल बीजेपी के नेता का निकल गया तो तुरंत ही सीबीआई वाले शांत मार दिए। लेकिन अब नीतीश कुमार जी एक भी बीजेपी के भ्रष्ट नेता को नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत ही हो गया है मनमानी। देखिए, पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को छोड़िएगा मत, इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की तर्ज पर ईओयू की कार्रवाई करवाइए। पप्पू यादव का कहना है कि हर एक बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को अब जेल भेजना होगा। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे ये बीजेपी वाले सुधरने वाले नहीं हैं। इनके भ्रष्ट भाजपा नेताओं के खिलाफ बिहार आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है, उसी प्रकार राज्य में भ्रष्ट और अवैध तरीके से संपत्तियों को कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि अब एक भी बीजेपी के भ्रष्ट नेता को नहीं छोड़ना है। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने 44 पदों पर सहायक के लिए वैकेंसी निकाल दी है। देखिए, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक यानी असिस्टेंट के कुल 44 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। दरअसल आयोग के पटना स्थित कार्यालय में स्टाफ की काफी कमी है और ये नियुक्ति इसी कार्यालय में होने वाली है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गया है। 7 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फी 600 रुपया रखा गया है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। बाकी लोगों को 150 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 37 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं महिलाओं के लिए 40 साल अधिकतम आयु रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री यदि आपके पास है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिहार में भारी तबाही आने वाली है। बिहार के 12 जिले डूबने वाले हैं। नेपाल में भयानक से भी भयानक तरीके से बारिश हो रही है, जिससे बिहार में अब कई जिलों में तबाही मचने वाली है। बिहार सरकार की चिंता बढ़ गई है। देखिए, नेपाल में भारी बारिश के कारण नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है और इस बार जो नेपाल में स्थिति बनी है वो काफी खतरनाक है। बिहार के इन जिलों के लोग सावधान हो जाइए, यहाँ भीषण तबाही आ सकती है। और ये जिले हैं बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली।
बिहार सरकार की चिंता बढ़ गई है। बिहार में भले ही सूखा पड़े और बारिश ना हो, लेकिन यहाँ की नदियां प्रलय मचाने को तैयार है और इस साल भी ऐसी स्थिति बन गई है। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, सोन, बागमती, अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। साथ ही कई छोटी नदियां भी उफान पर है। सीमांचल में कई छोटी नदियां कहर बरपाने को तैयार है और अभी से ही कई जिलों में बिहार में तबाही मचना शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि बस कुछ ही घंटों में या कल तक बिहार में भीषण तबाही मच सकती है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक नेपाल में भारी बारिश होती रही तो बिहार के जिले में भीषण से भी भीषण तबाही आ सकती है। बिहार सरकार ने बिहार के महिलाओं को भी बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, बिहार में यदि किसी को आरक्षण प्राप्त हो रहा हो, लेकिन यदि उनकी बेटी किसी दूसरे राज्य में विवाह कर लेती है, दूसरे राज्य में या उनका विवाह कर दिया जाता है, तो उन्हें बिहार का अस्थायी निवासी न मानते हुए उनको आरक्षण नहीं दिया जाता था विवाह के बाद। तो तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता यदि बिहार के मूल निवासी हैं और यदि उनका शादी हो गया है, तो भले ही वो महिला अपने पति के आवास में रहती हो, चाहे वह बिहार में ना भी हो, किसी दूसरे राज्य में हो, लेकिन उस महिला को बिहार में आरक्षण मिलता रहेगा। यदि उस महिला का पति के आधार पर आवास प्रमाण पत्र बन भी गया हो, फिर भी उन्हें बिहार में जो सारी सुविधाएं मिलनी थी, जो सारे आरक्षण मिलना था, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब तक उस महिला का विवाह नहीं हुआ था, उस लड़की का विवाह नहीं हुआ था, तब तक तो उनका अस्थायी प्रमाण पत्र बिहार में उनके पिता के आधार पर बनता था। लेकिन अब उनका शादी हो गया है, किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो उनका अस्थायी प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बन रहा हो, फिर भी बिहार में उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा।